मैंने बहुत बार अपने संबंध के बारे में सोचा मलिका, और हर बार इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अंबिका ठीक ही कहती थी। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था, उसका एक कारण ये भी है कि मुझे अपने आप पर विश्वास ही नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और प्रश्न का जीवन व्यतीत करने के बाद सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में आशंका थी कि ये वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल के रख देगा। और यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं हुआ। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की और मेरा उपवास उड़ाया था। परंतु मैं ये नहीं जानता था कि मैं कभी सुखी नहीं हो पाऊंगा। मैंने बार बार अपने आप को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि कमी उस वातावरण में नहीं, कमी मुझ में है। यदि मैं अपने आप को बदल दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। परंतु ना मैं सुखी हो सका, ना मैं अपने आप को बदल सका। सम्मान मिला, अधिकार मिला, जो कुछ भी मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी ना हो पाया। किसी और के लिए वातावरण स्वाभाविक हो सकता है, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था, और मुझे बार बार यह अनुभव होता था कि प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर मैंने इस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे मैं बहुत दूर उठाया हूं। जब भी मेरी आंखें उस क्षितिज रेखा पे पड़ती, तब मुझे अनुभूति सा थी कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूं। मैं अपने आप को बार बार आश्वासन दिलाता कि एक ना एक दिन मैं इन परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और सम्मान रूप में अपने आप को दोनों क्षेत्रों में बांट लूंगा। परंतु ऐसा ना हुआ, और मैं स्वयं ही परिस्थितियों के आगे झुकता और छालित होता गया। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी आया ही नहीं, और इस तरह मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं।
मैं वो व्यक्ति ही नहीं जिसका उस विशाल के साथ कुछ संबंध था।